नेक्स्ट रूल हमारे पास है स्ट्रेस ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम एंड, मतलब वो तमाम वर्ड्स जहां पर जो स्ट्रेस होगा वो आखिर से तीसरे वाले सिलेबल पर पुट किया जाएगा। और वी पुट स्ट्रेस ऑन थर्ड सिलेबल फ्रॉम एंड इन these two kinds of words. First, those words which end in cy, ty, phy और gy, मतलब वो तमाम वर्ड्स जो कि इन suffixes पर खत्म होते हैं, cy, ty, phy एंड gy, और वो तमाम वर्ड्स जो कि al पर खत्म होते हैं, l पर खत्म होते हैं, वहां पर भी जो स्ट्रेस होगा वो हम आखिर वाले से तीसरे सिलेबल पर पुट करेंगे। एग्जांपल्स हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, तो यहां पर जो आखिर से तीसरा सिलेबल है, सबसे आखिर वाला सी और उसके बाद क्रे और उसके बाद मो, तो आखिर से जो तीसरा सिलेबल है वो मो है, तो वहां पर यहां पर हम जो स्ट्रेस होगा वो इस सिलेबल पर पुट करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड में हमारे पास 4 सिलेबल्स हैं और आखिर से जो तीसरा सिलेबल है वो बी है, तो स्ट्रेस हम इस सिलेबल पर पुट करेंगे, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, एबिलिटी, एबिलिटी। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, तो यहाँ पर जो आखिर से तीसरा सिलेबल है दैट इज टो, तो वहां यहाँ पर जो हम स्ट्रेस होगा वो इस सिलेबल पर पुट करेंगे, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, फोटोग्राफी। और नेक्स्ट वर्ड इज जियोलॉजी, जियोलॉजी, यहाँ पर 4 हमारे पास सिलेबल्स हैं, one is G, next is O, next is low and the fourth one is G, तो आखिर से जो तीसरा सिलेबल है दैट इज O, तो जो स्ट्रेस होगा वो O पर पुट किया जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा फिर जियोलॉजी, जियोलॉजी। और अब उन वर्ड्स के एग्जांपल्स जो कि AL पर खत्म होते हैं, सबसे पहले एग्जांपल क्रिटिकल, क्रिटिकल, तो आखिर से जो तीसरा सिलेबल है दैट इज क्री, तो जो स्ट्रेस होगा वो इस सिलेबल पर आएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, क्रिटिकल, क्रिटिकल। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, तो यहां पर आखिर से तीसरा सिलेबल है नए, तो वहां पर हम स्ट्रेस पुट करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, इंटरनेशनल। और लास्ट वर्ड है हमारे पास हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, तो यहाँ पर जो आखिर से तीसरा सिलेबल है दैट इज टो, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो हम इस सिलेबल पर पुट करेंगे, तो ये हिस्टोरिकल हो जाएगा, हिस्टोरिकल। So that was all about the rules. Now let's have some words and practice. सबसे पहला वर्ड हमारे पास है this, और ये एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव में 2 सिलेबल हैं, तो हम ये रूल पढ़ चुके हैं कि वो तमाम एडजेक्टिव्स जो कि 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनमें जो स्ट्रेस होता है वो फर्स्ट सिलेबल पर आता है, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, क्लेवर, क्लेवर, नॉट क्लेवर, इट विल बी क्लेवर। नेक्स्ट वर्ड इज कमीशन, तो ये हम रूल भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वर्ड TAUN, IC या SION पर खत्म होगा, तो वहां पर जो स्ट्रेस होगा वो हम आखिर से दूसरे वाले सिलेबल पर पुट करेंगे, तो जो आखिर से दूसरा वाले सिलेबल है दैट इज मी, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, कमीशन, कमीशन। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्ट्रक्ट, तो ये एक वर्ब है और ऐसे तमाम वर्ब्स जो कि 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं वहां पर जो स्ट्रेस होता है वो हम सेकंड सिलेबल पर पुट करते हैं, तो इट विल बी लाइक दिस, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएशन, और इसमें भी आखिर पर TAUN आ रहा है और इस वर्ड में 3 सिलेबल्स हैं, क्री, ए एंड शन, तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनके एंड पर TAUN आता है वहां पर अब जो स्ट्रेस होता है वो हम आखिर से सेकंड वाले सिलेबल पर पुट करते हैं, तो इट विल बी क्रिएशन, क्रिएशन, मतलब ए पर स्ट्रेस पुट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रिपल्जन, और ये भी उसी एग्जांपल है कि अगर किसी वर्ड के आखिर पर SAUN, TAUN या IC आ जाए तो वहां पर जो स्ट्रेस होता है वो हम आखिर से दूसरे वाले सिलेबल पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर आखिर से दूसरा वाला सिलेबल है पल, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, रिपल्जन, रिपल्जन, यानी जो स्ट्रेस होगा वो पल पर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज कमोडिटी, कमोडिटी, और इस रूल के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि वो तमाम वर्ड्स जिनके आखिर पर TY आता है वहां पर जो स्ट्रेस होता है हम आखिर से तीसरे सिलेबल पर पुट करते हैं, और आखिर से इस वर्ड में तीसरा सिलेबल है मो, क्योंकि आखिर वाला सिलेबल है T और उससे नेक्स्ट वाला D और उसके बाद मो, तो जो आखिर से तीसरा सिलेबल हुआ वो मो होगा और जो स्ट्रेस होगा वो इस सिलेबल पर आएगा, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, कमोडिटी, कमोडिटी। नेक्स्ट वर्ड इज दिस,
और इसमें आखिर पर आईसी आ रहा है, और वो तमाम वर्ड्स जिनके आखिर पर आईसी आता है वहां पर स्ट्रेस आखिर से दूसरे वाले सिलेबल पर पुट किया जाता है। तो जो दूसरा सिलेबल है दैट इज ओ, तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस, पीरियोडिक, पीरियोडिक, पीरियोडिक। नेक्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी, और वो तमाम वर्ड जिनके आखिर पर जी वाई आता है, ये पढ़ चुके हैं हम, और आखिर वो तमाम वर्ड जिनके आखिर पर जी वाई आता है वहां पर जो स्ट्रेस होता है वो हम आखिर से तीसरे वाले सिलेबल पर पुट करते हैं, और यहाँ पर इस वर्ड में आखिर से तीसरे वाला सिलेबल है को, तो यहाँ पर हम इस पर स्ट्रेस देंगे और ये कुछ इस तरह प्रोनाउंस किया जाएगा, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज नेसेसरी, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो तमाम वर्ड जिनके आखिर पर आर वाई आता है वहां पर भी जो स्ट्रेस होता है हम आखिर से तीसरे वाले सिलेबल पर पुट करते हैं, और यहाँ पर आखिर से तीसरे वाला सिलेबल है से, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा हम इस सिलेबल पर देंगे और ये ऐसे प्रोनाउंस होगा, नेसेसरी, नेसेसरी, यानी से पर स्ट्रेस आ रहा है। और हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है सस्पेक्ट। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एक नाउन भी है और वर्ब भी है, तो अब इस वर्ड में चूंकि दो सिलेबल्स हैं, एक सस है और दूसरा पेक्ट है, तो अगर हम इसको एज अ नाउन देखेंगे तो जो स्ट्रेस होगा वो फर्स्ट सिलेबल पर आएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, ही इज अ सस्पेक्ट। तो एज अ नाउन जो स्ट्रेस होगा वो फर्स्ट सिलेबल पर पुट किया जाएगा, और अगर हम इसको वर्ब बना देंगे यानी सस्पेक्ट, शक करना, तो वर्ब के तौर पर जो स्ट्रेस होगा वो सेकंड सिलेबल पर आएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, सस्पेक्ट, he suspected me, he suspected me. So that's all about the practice. Here ends today's lecture. Now let's summarize कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले ये चीज देखी कि जो स्ट्रेस होता है वो कैसे एक वर्ड की मीनिंग पर अफेक्ट करता है या अफेक्ट होता है, और उसके बाद हमने वो तमाम वर्ड्स देखे जो स्ट्रेस्ड होते हैं, और वो तमाम वर्ड्स देखे जो कि अनस्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रेस्ड वर्ड्स में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब शामिल हैं, जबकि अनस्ट्रेस्ड में प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन शामिल हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेस के रूल्स देखे कि किस कंडीशन में, किस वर्ड में, किस सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा, और उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।